नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गौतम बुद्ध की खूबसूरत कहानी अहंकार का अंत। ये गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी है जिसमें हमें ये सीख देती है कि अहंकार से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के हृदय को स्पर्श करती थीं और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती थीं। उनकी प्रसिद्धि केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि विद्वानों और ब्राह्मणों तक भी पहुंच चुकी थी। कई विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने आते, लेकिन बुद्ध हमेशा अपने उत्तरों से न केवल तर्क बल्कि सत्य का मार्ग भी दिखाते थे। एक अहंकारी ब्राह्मण का आगमन। एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान नगर में पहुंचा। वह वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का महान ज्ञाता था। उसके पास अपार ज्ञान था, लेकिन उसके भीतर गहरा अहंकार भी था। वह सोचता था कि ज्ञान के कारण वह अन्य सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ है। जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध कहते हैं, सभी मनुष्य समान हैं, केवल ज्ञान और करुणा ही व्यक्ति की श्रेष्ठता का मापदंड है, न कि जन्म या कुल, तो उसे क्रोध आ गया। उसने सोचा, कैसे ये सन्यासी कह सकता है कि सभी समान हैं? मैं एक उच्च कुल में जन्मा हूं, मेरे पास अपार शास्त्र ज्ञान है। मैं इस तथाकथित बुद्ध को तर्क में पराजित करके सिद्ध करूंगा कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वह पूरे अहंकार के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां सैकड़ों शिष्य और अनुयायी बैठे हुए थे। सभी शांतिपूर्वक बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। ब्राह्मण ने गर्व से कहा, हे गौतम, तुम कहते हो कि सभी मनुष्य समान हैं। लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है, मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मेरी पूजा की जाती है, राजाओं और धनवानों से मेरा संबंध है। फिर मैं तुमसे श्रेष्ठ क्यों नहीं हूँ? गौतम बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और मुस्कराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अग्नि जलाए और उसमें घी या लकड़ी डाले तो क्या होगा? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, अग्नि और अधिक प्रज्वलित होगी, वह और तीव्र जलने लगेगी। बुद्ध ने पुनः पूछा, और यदि उसी अग्नि में पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? ब्राह्मण बोला, अग्नि बुझ जाएगी। बुद्ध की शिक्षाप्रद बातें। बुद्ध ने अब धीरे धीरे अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की। ठीक वैसे ही, हे ब्राह्मण, जब कोई व्यक्ति अहंकार, घमंड और क्रोध की अग्नि को जलाए रखता है, तो वह जलता रहता है, दुखी रहता है और ज्ञान से वंचित रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति विनम्रता, करुणा और आत्मचिंतन का जल अपने मन में डालता है, तो अहंकार की वह अग्नि बुझ जाती है और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। ब्राह्मण कुछ देर तक मौन रहा। बुद्ध की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन क्या केवल जन्म से कोई श्रेष्ठ बन सकता है? यदि कोई व्यक्ति धनवान के घर जन्म ले और सारा जीवन आलस्य में बिता दे, तो क्या वह केवल अपने जन्म से महान कहलाएगा? श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म से प्राप्त होती है। यदि एक साधारण व्यक्ति सत्य, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वही सच्चा ब्राह्मण है, वही सच्चा ज्ञानी है। ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसने पहली बार अपने अहंकार को परखा और देखा कि वह केवल बाहरी ज्ञान रखता था, लेकिन आंतरिक शांति और सच्ची विनम्रता से कोसों दूर था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध से कहा, हे तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो अहंकार को बढ़ाए, बल्कि वह है जो अहंकार को समाप्त कर दे। कृपया मुझे सच्चे ज्ञान की शिक्षा दें। गौतम बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व करने लगता है, तो वह वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाता है। 2. श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से प्राप्त होती है। किसी का कुल या जाति उसे महान नहीं बनाते, बल्कि उसके विचार, कर्म और आचरण उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। 3. सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट करे।
यदि ज्ञान अहंकार को बढ़ाए तो वह ज्ञान नहीं बल्कि केवल सूचनाएं हैं। सच्चा ज्ञान वही होता है जो व्यक्ति को विनम्र बनाता है। 4. विनम्रता से ही सच्ची बुद्धिमत्ता आती है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता और आत्मचिंतन है। यदि हम सच्ची श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अहंकार का त्याग करना होगा और सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी। अहंकार को छोड़ो, विनम्रता को अपनाओ और जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।